सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो परमात्मा है, इस परमात्मा के साथ हम हर समय ये जीते जी जुड़े रहें, क्योंकि ये जब जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति होनी जो संभव है, वो जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो जाती है, तो फिर हर पल फिर ये परमात्मा का एहसास हमें ये करना संभव हो जाता है। और जब हम जीते इसके एहसास में हैं पल पल, तो संभव ही मृत्यु होने के बाद भी इसी में ही वास करेंगे। तो हर पल इसी दातार से ये अरदास कि अपना एहसास इस दातार का हमें पल पल जो बख्शने के साधन दिए हैं, वो सेवा, सुमिरन और सत्संग है साधन, और हर एक की उसमें अपनी ही महत्वता है। तो किसी भी पल अगर हम ये अपने मन में सोच लें कि इसके साथ जुड़ा हैं, तो एहसास रूपी ये सुमिरन, ये सत्संग में संतों की वाणी सुनकर उन पे अपने जीवन को आधारित करना, और सेवा जिस तरीके से भी पूरे संसार की जाए, तो उस प्रकार जब हम सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में चलते जाते हैं, तो वाकई ही वो भक्ति, वो आनंद ये महसूस होता है जीवन में। और फिर एक किसी में भी कोई फ़र्क नहीं दिखता, जब पता ही है कि ये परमात्मा का अंश आत्मा हर एक के शरीर में है, हमारे सामने वाले के, तो फिर हम एक आईने की तरह ही वो देख रहे हैं। और एक दूसरे में, चाहे वो दिखने में हमसे अलग, रहना खाना पीना सब अलग, पर हैं तो वो हमारे ही साथ के ये अंश परमात्मा के। तो फिर मनुष्य ने कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करती है, फिर कोई भी मनुष्य किसी को चोट नहीं पहुंचाता, जानबूझकर दुख नहीं देता। जिस तरह हम ये बात अगर उदाहरण देखें कि हम कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम घर हैं। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर हम रहते हैं, ये आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है, वो ही हमारी असली पहचान है। क्योंकि हम घर तो बार बार बदल लेते हैं, तो उसी तरह ये आत्मा भी युगों युगों से शरीर बदलते हुए ये मनुष्य चोले में जब आती है, तो वो एक उद्देश्य ही इस परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि बाकी सभी योनियों में हम बाकी अन्य काम जो भी मनुष्य तन में कर रहे हैं, वो सब के सब कर सकते हैं। सिर्फ ये परमात्मा को प्राप्त करना एक स्पेशलाइज्ड जो एक प्रिविलेज है, ये मनुष्य तन में आए हैं तो वो प्राप्ति करने का। तो जहाँ जिन सबको ये परमात्मा की पहचान हो गई है वो मुबारक, और जिनको नहीं हुई वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे, जब एक बार ये प्राप्ति हो गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको संभाल के ही बस रखना है, उसको हर पल अपने जीवन के ये लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जब ये ऐसा होता है तो वाकई ही हम एहसास भी करते हैं कि हम एक बेटर इंडिविजुअल हो गए हैं, हम एक बेहतर मनुष्य हो गए हैं। मानवीय गुण हमारे अंदर और ज़्यादा पहले से भी आ गए हैं। फिर हम कुछ किसी का दर्द अगर सुनते भी हैं तो वो एक महसूस अपने आप होता है, और मन अंदर से कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह हम अपनी सेवा दूसरे के प्रति अर्पण करें कि दूसरे की ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई सुधार ला सकें। तो जब हम इस प्रकार अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे सारी बुरी आदतें भी हमसे हटती रहती हैं। तो कैसे, जब हम अपने लिए जो कहते हैं कि निस्वार्थ होके, पूरा सरेंडर्ड भाव में अर्पित होके जब जीना पूरे संसार के लिए शुरू कर देते हैं, तो वाकई ही वो जीना मुबारक होता है, वो ज़िंदगी मुबारक है।
और कैसे अपने जीवन में हम छोटी छोटी बातें ढालकर, अच्छाइयाँ ये लाकर ही अपने आप को बेहतर मनुष्य बना सकते हैं। अगर एक संसारिक दृष्टि से देखें तो ये संसार में गंदगी ना फैलाना, ये वाटर कंजर्वेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी को जब इस्तेमाल नहीं बंद करना, ऐसे अनेक चीज़ें चाहे हम बचपन से स्कूल के समय से ही सुन रहे हैं, पर अक्सर ये सिर्फ पढ़ाई तक ही हम लिमिटेड कर देते हैं। जब समय आता है, हर एक को पता है कि हाथ में कचरा है और उसको कूड़ेदान में डालना है, फिर भी बेध्यानी में सड़क में या कहीं इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो कैसे हम जहाँ पूरे पर्यावरण के लिए भी ये प्रदूषण तो एक इंसान के मन में हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। तो इसलिए अगर अपने मन में भी हम जहाँ ये परमात्मा के एहसास से इस मन को साफ हर समय रख सकते हैं, उसी प्रकार ये आसपास भी हमारे जो एक स्थिति है उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। जब इस संसार में जन्म लिया और संसार से जब रुखसत हुए, तो इस संसार में अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसको बेहतर बनाकर ही रुखसत हों। तो दातार जहाँ हर एक पे ये कृपा करे कि अपने मन को तो और तन को तो हम किसी तरह भी वो सोचे, अगर तन को तो रोज़ स्नान करके भी साफ सुथरा रख लेते हैं, उसी प्रकार अपने मन को भी, क्योंकि दुनिया का असर ये एक बहुत अलग अलग रंगों के हैं। हम जिस परिस्थिति से गुज़रते हैं मन वैसा हो जाता है। अच्छी बात है तो खुशी लगती है, अगर कोई एक अच्छी बात नहीं लग रही तो मन उस तरह बुझा बुझा रहता है। तो कैसे हर समय एक स्थिर मन और सहज जीवन के ऊपर हम अगर काम करना चाहें तो वो भी संभव है, और उसके लिए कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं करना। उसके लिए तो हमें अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में जितने पल भी जिएंगे उतने पलों में ही वो एक एफ़र्टलेस ज़िंदगी लगेगी, और साथ ही वो चाहे परिस्थितियों का आना जाना रहेगा, पर मन में ये आनंद, ये खुशी उस प्रकार की सदैव रहने वाली वो ही बसी रहेगी। तो कैसे हम जहाँ जीवन में अपने आप को हर पल अपने ऊपर फोकस करके अपना भी सुधार करते चलें, और वहाँ एक काबू अपने इमोशंस पे उस तरह करें कि कुछ अगर ऐसी चीज़ भी है कि जो चिड़चिड़ापन ला रही है, गुस्सा ला रही है, तो होठों से कोई ऐसे शब्द ना सामने वाले को बोल दें जो बाद में हमें तो पछतावा होगा, पर हमारे मन में आते ही वो बात, हमारा मन भी खराब होगा। होठों से बात निकाल देंगे तो सामने वाले को भी कितनी चोट पहुंचेगी। और संसार में तो अक्सर सब फिर उस बात पे जाते हैं, एन आई फॉर एन आई, कि अगर किसी ने बुरा किया है तो हम उसको मज़ा चखाने के लिए और बुरा उसके साथ करेंगे, पर फिर वो तो दैट लीव्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हर एक ने ये सोचा कि सामने वाले ने मेरी आँख खराब कर दी, हम उसकी भी दृष्टि खराब करेंगे, तो ऐसे तो पूरे संसार ने एक दिन अंधे हो जाना है, फ़ायदा उसमें किसी का नहीं है। जो एक संत मति के होते हैं सज्जन, सभी ने ये युगों युगों से संदेश ये दिया है कि अपने ही हैं सारे, तो अगर किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी जो दुख पहुंचाती है, उसको उस समय परमात्मा से उसी समय उसके लिए भी ये अरदास करनी, ये प्रे करना कि दातार इसको भी माफ़ी बख्शे और हमारे अंदर भी इस तरह की कोई अवगुण ना लाए जो हम किसी को इस तरह दुख पहुँचाएँ। तो जो संतमति वाले होते हैं वो कठोर वचन भी अक्सर बहुत ही सहजता से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर उनको उस तरह विष की तरह नहीं बनने देते। वो तो खुद ही संत सब अमृत के समान, ये शीतल जल के समान होते हैं, जहाँ जाते हैं ठंडक ही पहुँचाते हैं। और जो
कोई भी किसी के वचनों के कारण अपने मन को कड़वा कर लेता है, तो वो फिर अक्सर देखा गया है कि दिन ब दिन उसका एक स्वभाव बिगड़ता चला जाता है। तो कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम अगर सह लेते हैं और साथ ही जो मैसेज दूसरे तक देना है, अगर वो परिवारजन, दोस्तजन में कोई किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो बहुत ही आराम से उससे भी प्रार्थना बाद में की जा सकती है कि आपने इस तरह जो बात की, इसने मेरे हृदय को चोट पहुँचाई। आप आगे अगर किसी और से ये बात को कन्वे करें, तो उसको ये शब्दों में नहीं, इस तरह बात रखें, तो किसी और को ये चोट नहीं पहुँचेगी। तो हमेशा एक इंसान के पास चॉइस तो है, ये हमारे पास खुद चुनाव करने का कि हमने किस रास्ते जाना है। क्योंकि एक उदाहरण ये भी कि अगर किसी के घर में देखते हैं कि कोई बहुत ही नशे की लत में है, तो अक्सर उनके ही परिवारजन में से ऐसा भी देखा गया है कि कोई वही सीखकर वही कार्य कर रहा है और दूसरा कोई उसी परिवार में से बिल्कुल नशे को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि दोनों ने उसी व्यक्ति का जीवन देखा है और कहा कि उनके जैसा जीवन ना हो। क्योंकि एक इंसान जब नशे में होता है तो अपने दिल पे, मन पे काबू नहीं, अपने आप का ही कोई सही तरीके से एक चल भी नहीं सकते, तो बाकी सुध-बुध तो बहुत दूर की बात होनी। तो कोई तो उस व्यवहार को उस तरह समझता है कि ऐसा व्यवहार करने से खुद को भी तंगी है और परिवार में बाकी सबको भी दुख लगता है। और दूसरा वही बुरी आदतें जब सीख लेता है, वो ऐसा बोल सकता है कि मैंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ़ किसी से देखा वो कर सकते हैं, तो हम भी कह सकते हैं। तो दुनिया ने तो अक्सर बहुत दलीलें देनी हैं, वो दलीलों पे अगर हम जाएँ, तो एक संत ने तो हमेशा उसे युगों-युगों से कोई भी युग पकड़ लें, त्रेता युग, द्वापर युग, कोई भी अगर हम युग पकड़ें, तो कोई भी शिक्षा उसमें से जब ली जाए, वो हमेशा इसलिए है कि खुद को सुधारें, अपने परिवार का माहौल कैसे सुधारना है और किस तरह ये प्रेमा भक्ति का संदेश कि किस तरह इस परमात्मा को पहले जानना है और इस परमात्मा से जानने के बाद प्यार करते हुए ही भक्ति करनी है। फिर वो भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता, परमात्मा से सिर्फ़ किसी इच्छा पूर्ति के लिए ये प्रार्थना नहीं होती, ये तो सिर्फ़ एक प्यार है परमात्मा से, इसलिए ये सुमिरन निकलता है, इसलिए ये आनंद फ़ील होता है। तो परमात्मा तो कोई मोहताज नहीं कि हम परमात्मा की भक्ति करें, पर ये भक्ति अगर सही तरीके से हम करेंगे, तो उसमें फ़ायदा हमारा ही है। तो ये भी चुनाव हमारा कि हम इस परमात्मा से किस चीज़ के लिए जुड़े हैं, निस्वार्थ होके या फिर अपनी कोई ना कोई जो कमी फ़ील होती है लाइफ में, उसको पूरा करने के लिए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए एक स्वयं के अंदर झांक कर देखें और अपनी कमियां जब जब चाहे खुद को एहसास होए या आसपास वाले कभी कुछ बताएं कि आप ऐसा स्वभाव में चेंज करें, तो उससे इंसान से नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उनसे भी एक इतनी अच्छी शुक्र करते हुए कि आपने ये बात पॉइंट आउट कर दी या आपने बता दिया और उसको कंस्ट्रक्टिवली बहुत अच्छी तरह फिर उस पे काम जब करेंगे, तो स्वयं का सुधार होना डेफिनेटली पॉसिबल है। तो कैसे हम सब ने जहाँ एक दूसरे का सहयोग करना है, मन में जो किसी के प्रति बुरे बात है, कोई किसी की बात ना पसंद आनी, तो मन के सारे ये जो भी दुख तकलीफ़ अगर किसी से फ़ील हुई है, उसको भुला के आपसी प्यार किस तरह बढ़ाना है। एक वो अक्सर छोटी सी बात ये फॉरगिवनेस की भी यहाँ आती है कि अगर किसी ने, हम उम्मीद करते हैं कि अगर माफ़ी मांगे, सॉरी बोले, तभी आगे से क्षमा करेंगे, नहीं तो
हम उसने मांगी नहीं, मतलब उस व्यक्ति को एहसास नहीं, और जब एहसास नहीं तो हम कैसे सॉरी उसका है ही नहीं तो माफ़ी दें। पर हम अगर इस समय ये उम्मीद ना करें और खुद से ही सोचें कि दूसरे व्यक्ति ने गलती करी है तो उसको खुद ही एहसास नहीं होगा, इसलिए ही गलती कर दी, तो इस समय उसके एक अपॉलॉजी, एक सॉरी, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने पीस ऑफ माइंड, अपने मन के सुकून के लिए खुद से ही वो क्षमा दूसरे को देनी है। और अगर फिर भी ये कार्य करना इतना मुश्किल हो रहा है तो पहले एक बार खुद के अंदर झांक के देखें कि ऐसा तो हुआ नहीं कि जीवन में हमने कभी कोई गलती नहीं करी। तो अगर हम खुद गलती करके अपनी गलती समझ जाते हैं और खुद को माफ़ कर देते हैं तो हम ये सामने वाले के लिए क्यों नहीं कर सकते। ये परमात्मा तो पल पल हमारे को देख रहा है, हमारी हर गलती को बख्श रहा है। तो जब परमात्मा हमको बख्श सकता है तो आगे हम क्यों अपने मन में दीवार दूसरे के लिए बना लेते हैं, दूसरे को एक नीची दृष्टि से देखते हैं। हर एक के साथ बस प्यार करते जाना है। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।